मसूद अजहर की इंटायर फैमिली मारी गई है वो दिखाओ। और ये वो मसूद अजहर है जो संसद पे हमले से लेकर और जिसको प्लेन हाईजैक करके 814 को हाईजैक करके जिसको छुड़ाया गया था जैसे मोहम्मद का चीफ, ये मीडिया में हिंदुस्तान टाइम्स आदि में खबर है। सेना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये पाकिस्तान से भी इसकी पुष्टि हो रही है और भारत की मीडिया इसकी पुष्टि कर रही है कि पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैसे मोहम्मद के प्रमुख अड्डे मरकज सुहान अल्लाह पर भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर की पत्नी, उसका बेटा, बड़ी बहन सहित परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। 10 मेंबर्स ऑफ फैमिली आतंकवादियों के सबसे बड़े सरगना ये बच गया, वो मारे गए हैं। और वहां पर मसूद अजहर की बड़ी बहन, बहनोई, 4 उसके अंगरक्षक भी मारे गए हैं, जिसमें मौलाना काशिफ, उसका परिवार, मौलाना अब्दुल रऊफ की बड़ी बेटी, पोते, 4 और बच्चे शामिल हैं। और इसलिए वहां की मीडिया रिपोर्ट को कोट किया है यहाँ की मीडिया ने, हिंदुस्तान अखबार ने, कि अच्छा होता मैं भी मर जाता, दुनिया को मौत बांटने वाला आज मौत की मांग कर रहा है, ये सबसे बड़ा इंसाफ है। भारतीयों की मौत 26/11 के पीछे यही था, पठानकोट एयरबेस हमले के पीछे यही था, संसद हमले में आप सब जगह देखोगे यही था। आज दुनिया भारतीयों को, हिंदुओं को मौत देने वाला ये आज मौत की भीख मांग रहा है। इसके पूरे फैमिली को ही खत्म कर दिया गया है। ये जो है ये सूचना आ रही है। और ये सभी लोग मरकज परिषद में ये सभी आतंकवादी मौजूद थे जब भारत ने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया। इसे जैश का प्रमुख प्रशिक्षण और संचालन मुख्यालय माना जाता है और यहीं से पुलवामा की साजिश रची गई थी, जिस उस ठिकानों को खत्म किया गया। इसकी रिपोर्टिंग वहां से बीबीसी उर्दू ने की है, जो यहाँ के अखबारों ने उसको लिया है, कि भारत के बहावलपुर इलाके में सुभान अल्लाह केंद्र को भारतीय सेना ने निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का बयान है कि बहावलपुर के पास अहमदपुर सरकिया इलाके में स्थित सुभान मस्जिद में 4 हमले किए गए। मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। बहावलपुर प्रतिबंधित संगठन जैसे मोहम्मद का केंद्रीय मुख्यालय है। मदरसा अल सबीर और जामिया मस्जिद अल सुभान इसका हिस्सा है। भारतीय ऑपरेशन के बाद जारी एक बयान में जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने अपने परिवार के 10 सदस्यों और 4 करीबी सहयोगियों के मारे जाने की ये खुद से इसने पुष्टि की है। ये बीबीसी उर्दू की खबर है, ये मेरी नहीं है, बीबीसी उर्दू की खबर है। पत्रकार अहमद एजाज के अनुसार यह मदरसा मस्जिद सुभान अल्लाह देश के मुख्य राजमार्ग NH5 पर स्थित था। इसे बहावलपुर बाईपास कहा जाता है। उस इलाके को अहमदपुर सरकिया रोड कहा जाता है। इसके अनुसार यह मस्जिद और मदरसा स्थानीय आबादी से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके पीछे और बाएं दाएं खेत है। सामने मुख्य सड़क था, दूसरी तरफ छोटा एक जंगल था जहां से ये भाग सके, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ये अवसर ही नहीं दिया। और कल देश के गृह मंत्री ने जो ये घोषणा किया कि आज हम मॉक ड्रिल करेंगे, पाकिस्तान का पूरा ध्यान, पाकिस्तानी सैनिकों का पूरा ध्यान ही भटक गया कि मॉक ड्रिल कैसे भारत करने जा रहा है। इसका मतलब भारत फुल फ्लेज युद्ध छेड़ने जा रहा है। इस मॉक ड्रिल से यही अंदेशा हुआ कि भारत फुल फ्लेज युद्ध छेड़ने जा रहा है और वो गफलत में रहे और भारतीय सैनिकों ने अपना काम कर दिया। यही कूटनीति होती है। परंतु मैं आपसे बार बार कह रहा था फुल फ्लेज युद्ध होने नहीं जा रहा। यहाँ बीबीसी से बात करते हुए मदरसा के टीचर ने बताया कि 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में ये फैला है। इस शिक्षकों के आवास एक कब्रिस्तान भी है। वे लोग मदरसे में अध्यापन से जुड़े थे, 800 छात्र पढ़ते थे। और इसके बाद कुछ दिन पहले ही खतरे का अंदेशा हो गया था, इसलिए मस्जिद और मदरसे को छात्र और शिक्षकों से खाली करा लिया गया था। इसलिए पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि हमारे छात्रों को और शिक्षकों को मारा गया। वहां से मौलाना मसूद अजहर के इस पूरे सेंटर से छात्रों और शिक्षकों को बाहर निकाल लिया गया था, जो वो लोग भाग रहे थे पीछे कि भारत कुछ कर सकता है, पर ये बैठे रह गए और भारतीय सेना ने काम कर दिया। स्थानीय पत्रकार रजा शफकत महमूद का रिपोर्ट है कि मंगलवार रात जब धमाका सुना गया तो आसपास के इलाके से लोग घटनास्थल पर पहुंचे। फिर दूसरा धमाका हुआ
और विस्फोट इतना तीव्र था कि 2 किलोमीटर दूर स्थित घरों की खिड़कियां टूट गई। जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का ही है, भारी सुरक्षा परिषद में रहता है। उस पर 2002 में प्रतिबंध लगाया गया था और वह जो है, लेकिन फिर भी वो अपना जो आतंकवादी का अड्डा जो है वो चला ही रहा था। और इस तरह से भारत ने उसके परिवार का सफाया किया।